लौट कर आ रही हूँ ना, बीजेपी से आपको जो राजनीतिक सवाल करने हैं वो तो आप कर लीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि देश की आजादी में जिन्होंने अपने खून का, अपने जिस्म का, अपनी रूह का बलिदान दिया है, क्या वो मात्र कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या वही लोग थे जो कांग्रेसी थे, उसके अलावा कोई नहीं था? बस यही एक अंतर है आपकी समझ का। खड़गे साहब ने उन लोगों पर सवाल खड़ा किया है जो उसमें जिनका योगदान नहीं था। जिनका योगदान था उनके संदर्भ की यह बात नहीं है। खड़गे जी ने कहा है कि आपकी बुनियाद के, मैं विस्तार दे देता हूं उसको, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर कौन? आज एक साथ दिखाई दिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। विस्तार तो मैं सिर्फ छोटी सी क्लिप बता रही हूँ ना सर, आप और हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक साथ दिखाई दिए, एक ही टेबल पर वो लंच कर रहे थे, और वहां पर राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, खड़गे जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, ओम बिरला जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं पर एक टेबल पर साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं। मनभेद नहीं है, मतभेद साफ तौर पर हो सकते हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन एबीपी न्यूज। और अब मैं डिबेट पर लौट कर आ रही हूं। सर फिर आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, मैं बीजेपी का जिक्र ही नहीं कर रही हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र कर रही हूं, जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का तमगा लगाने पर अड़े हुए हैं। रूबिका लियाकत जी, कांग्रेस का तमगा किसने लगा दिया बताइए? हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अंग्रेजों की जेल में बर्बरता सही, और कांग्रेस पार्टी ने अग्रणी भूमिका ली। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे मातंगी हाजरा हो, चाहे लाला लाजपत राय हो। इसमें हमें तो गर्व है कि हम उस विरासत से आते हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि वो नौजवान को छोड़ दिया था, और आपने जिन लोगों का नाम लिया उसमें खुदीराम बोस को क्यों भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को क्यों भूल गए, राम प्रसाद बिस्मिल को क्यों भूल गए, भगत सिंह को क्यों भूल गए, उधम सिंह को क्यों भूल गए, हरदयाल साहब को क्यों भूल गए, अशफाकुल्ला खान को क्यों भूल गए, बटुकेश्वर दत्त को क्यों भूल गए, राजगुरु जी को क्यों भूल गए, जितेंद्र नाथ दास को क्यों भूल गए, मदन लाल ढींगरा को क्यों भूल गए, प्रफुल्ल चाकी को क्यों भूल गए, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हो मुर्मू, तिलका मांझी, इन सबको क्यों भूल गए आप? सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को क्यों भूल गए आप? आपको इंदिरा गांधी याद रहती है, नेहरू याद रहते हैं, बाकी तमाम लोग रहते हैं, और ये जो पूरी फहरिस्त है वो क्यों भूल जाते हैं आप? और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के तमगे का इस्तेमाल किया सर। मैं आपको याद दिला नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब को, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बलराज मधोक को, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी को, जो नौजवान थे, जो भगत सिंह भरी जवानी में अंग्रेजों के फांसी के फंदे पर झूल जाता है, तब प्रश्न खड़ा होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था। जब सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से घोषणा करते हैं कि मैं भारत की आजादी के लिए अपनी फौज को लेकर घुस रहा हूं, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में फिर अपने 24वें अधिवेशन में हिंदू महासभा के क्यों वीर सावरकर कहते हैं कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ गवर्नर को जाकर उसको कुचलने का प्रस्ताव देते हैं? क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूं।